हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा मिश्रण वाले टॉपिक पर चल रही थी, जिसमें अपन ने मिक्सचर से संबंधित क्वेश्चनों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नॉर्मल क्वेश्चन ही किए थे। तो दोस्तों आज हम और भी उससे आगे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमसे उल्टे टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों मैं अभी तक आपको क्वेश्चन इस टाइप का कराता रहा हूं, तो मैं वो उस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा वहीं से, फिर इसके बाद बताऊंगा कि यहाँ से अब क्वेश्चन को उल्टा करके कैसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सब प्रकार से अपन को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूँ क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कोई क्वेश्चन बताया था, जैसे कोई भी लिख दूँ, जैसे 25 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपया प्रति किलोग्राम, 25 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल लिख दूँ। चावल को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल 27 रुपया प्रति किलोग्राम हो। अभी तक दोस्तों हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और हमसे आगे किस लेवल में क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया था एक साइड आपको 25 लिखना है और दूसरी साइड 30 लिखना है, और इनके बीच में जो ओवरऑल है 27, इसको लिख देंगे। इसका और इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका और इसका डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाना होगा इसको, 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। दोस्तों इस टाइप में मैंने आपको कल तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये अनुपात दे करके हमसे ये ओवरऑल एवरेज भी पूछ सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करें। जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन दोस्तों, सरल क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा मैं। 24 रुपया प्रति किलो तथा 35 रुपया प्रति किलो अनाज इतने रुपया प्रति किलो अनाज को फिर आगे लिख दूँ 3:2 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण का मूल ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों हमसे क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। जब आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो उल्टा तो करना और भी आसान है, क्योंकि दोस्तों आप उल्टा करना तो जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक साइड 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है तो 24 लिख दिया। दूसरा कितना है 35 रुपया वाला, तो 35 लिख दिया। इस बार हमसे दोस्तों रेशियो दे दिया गया है, किस अनुपात में मिलाया जा रहा है 3:2 के, तो 3:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। और इस बार हमसे यहाँ की ये वाली वैल्यू पूछ ली गई है। तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि आपसे दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है, एवरेज ही पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे निकालना है, तो देखिए जैसे 24 रुपया वाला 1 किलो का मूल 24 है, तो उसमें से 3 मिलाया जा रहा है, तो इसका मूल कितना हो जाएगा। तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 35 रुपया वाला 2 है, तो इसको मिलाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 का, ये 1 का है, ये भी 1 का है, तो इसका 3 का निकालना है, इसका 2 का निकालना है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब देखिएगा हमसे ओवर एवरेज पूछा है, तो कितना हो जाएगा 72 ये हुआ, और कितना हुआ ये 70 हो गया, और टोटल अपना कितना है 3 और 2
5, तो कितना आएगा एवरेज परिणामी मिश्रण का मूल। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 142/5 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 बचेगा। इसके बाद 8 बार में कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा तो 5 चौके 20, तो 28.40 रुपया प्रति किलोग्राम। इस परिणामी मिश्रण का मूल कितना होगा 28.40 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हमें तो सब प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। देखिएगा मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन और करा दूं दोस्तों, और हमसे कैसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी भी चर्चा कर लें। देखिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों हम लैंग्वेज को चेंज करेंगे और क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आगे के क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। और दोस्तों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दूध तथा पानी, दूध तथा किसका, पानी के 2 मिश्रण हैं। दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध की सांद्रता, 2 मिश्रण है, दूध की सांद्रता क्रमशः, देखिए एक ये मिश्रण है, दूध है और पानी है, 2 मिश्रण है दूध की, जिसमें सांद्रता पहले वाले में कितनी है 60% तथा दूसरे वाले में 80% है। इन्हें किस अनुपात में मिला दिया गया, इन्हें कितना लिख दूं मैं, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में क्या पूछा हमसे, दूध की सांद्रता पूछ ली गई। परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सेम लगाने का दोस्तों तरीका यही रहेगा। दूध और पानी के 2 मिश्रण हैं, उसमें से हमसे किसकी सांद्रता पूछी गई है, दूध की सांद्रता पूछी गई है। यदि हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पानी की सांद्रता भी पूछी जा सकती है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा दोस्तों देख करके। तो देखिए दूध और पानी के 2 मिश्रण हैं तो उनको लिख देंगे। एक में कितना है 60%, तो इसमें 60 लिख दिया हमने, कितना हो गया ये 60%। दूसरा कितना है 80%। तो दूध की सांद्रता पूछी है तो दोस्तों दूध की ही मात्रा को रखेंगे, ना कि पानी को। अगर पानी की पूछता तो पानी की रखते। और ओवरऑल ये इसमें दोस्तों 5:3 में मिलाना है, 5:3 यानी कि 60% वाला है तो इसमें कितना हो जाएगा इसकी मात्रा। तो इसका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, इसी प्रकार इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मान रखिए कितना हो जाएगा ये 300, तो 300 हो गया। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 240 हो गया। ये वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 540। तो 540 हो गया बटे कितना हुआ टोटल अपना 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 8 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में 48 हो गया। फिर कितना बचा, अच्छा 48, फिर 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, तो 8 पंचे 40, तो
67.50%। ये किसकी मात्रा आई? ये दोस्तों दूध की मात्रा आई। यदि आपसे पानी की मात्रा पूछी जाती, पानी की सांद्रता पूछी जाती, तो ये तो किसकी है? दूध की है। अगर आपसे पानी की पूछी जाती तो मैं दोस्तों एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये बल्कि आपसे पूछा नहीं गया है। यदि आपसे पानी की पूछ ले तो आपको कैसे करना है? ये दोस्तों 100 में से है तो 100 में से घटा देंगे तो कितना? 67.50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। फिर इसके बाद 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे। इसी प्रकार से 10 में से 8 जाएगा तो 2, 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो 32.50%। ये किसकी? पानी की सांद्रता आ गई। या तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है सीधे 100 में से, यदि आपसे दोस्तों सीधा डायरेक्ट पानी की सांद्रता पूछा जाता तो आप इसमें से या तो यहाँ तक आइए, या तो दोस्तों आप क्या करते, इसमें से पानी की सांद्रता ही निकाल देते। ये तो दूध के लिए था। किसके लिए? ये दूध के लिए। यदि आपसे दोस्तों देखिए पानी का पूछा जाता तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना था, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, बल्कि आपसे पूछा नहीं गया है। यदि आपसे पानी का पूछा जाता तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें कलर पेन से लिख दूं। दूध की सांद्रता कितनी है? 60% है। तो पानी की कितनी होगी? 40। तो 40 लिखते हैं यहाँ पर, 40%। इसी प्रकार 80% दूध की है तो पानी की कितनी हो जाती? 20%। ये वाली हमसे पूछी गई है और ये 5 के रेशियो में है और ये 3 में है। तो इसका हमें क्या करना होता? मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से इसका भी क्या कर देते? मल्टीप्लाई करके लिखते मान। तो कितना आ जाता? देखिएगा 5 हो गए 20, तो 200, और इसका कितना हो जाता? 60। कितना हो जाएगा? 60। इसको ऐड करके लिखते हम आगे तो कितना हो जाता हमारा? देखिएगा इसको ऐड करिए तो 260 हो गया। अपॉन 8 से भाग देते तो भाग दीजिए, कितना आ रहा है? पानी की सांद्रता 3 बार में चला गया 24, 2 बचा, 2 बार में गया 8 दूना 16, 8 पंच 40, तो 32.50% ये किसकी आती? पानी की सांद्रता आती। तो देखिए ये वाला मान और ये वाला दोस्तों मान, पानी की सांद्रता और ये मान सेम आ रहा है। या तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए या इस टाइप में, तो मैंने बता दिया। अब दोस्तों आपकी मर्जी है आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगा, हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं रखा है, बस दोस्तों थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा दिमाग का ही खेल है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कोई भी क्वेश्चन लिख दूं मैं, 30 रुपया प्रति किलो तथा 45 रुपया प्रति किलो चीनी को मैं दोस्तों किस अनुपात में मिला रहा हूँ? 3:2 के अनुपात में मिलाने पर, इस अनुपात में क्या कर रहा हूँ मैं? मिला रहा हूँ। ऐसा लिख दें 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। ऐसा और ज़्यादा दोस्तों अच्छा रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। मिलाया गया तो बताइए 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। थोड़ा सा दोस्तों चेंज किया है, कुछ नहीं है। 30 रुपया वाली
चीनी है और 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है उसको 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो बताइए 30% का लाभ प्राप्त करना है। देखिए इससे पहले ओवरऑल एवरेज निकालिए परिणामी मिश्रण का मूल। तो 3 ये कितना हो गया 30 रुपया वाला है और ये 45 वाला है। इसको किस अनुपात में मिलाया गया है 3:2। तो 3:2 लिख दिया। ये हमें दोस्तों मान पहले निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया ऐसे निकालने के लिए इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 1 kg वाला होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा 180 हो गया और ये टोटल 5 है। तो कितना हो गया 5 × 15, 3 बचा 6 बार में, तो 36 रुपया प्रति किलोग्राम आया। ये तो दोस्तों हमारा कास्ट प्राइस आया है, क्योंकि इतने रुपया का था तो अपना भी क्रय मूल्य ही आएगा। लेकिन 30% का लाभ प्राप्त करना है तो इसे कितने में बेचना होगा, तो 36 का 30% दोस्तों निकालें तो हमारा लाभ आएगा। फिर इसमें से ऐड करें, या तो दोस्तों आप सीधा ही 30% अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक वैसे भी पढ़ रखा है, तो आप इसका सीधा 130% ही निकाल दीजिए। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण का SP कितना हो जाएगा, यानी कि 36 का सीधा मैं 130% निकाल दूं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 78 हो गया। 39 1 कितना हो जाएगा 40 और 6 46, तो 46.80 रुपया, इतने रुपया प्रति केजी आ जाएगा। इतने रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसको दोस्तों बेचना पड़ेगा, तब वो 30% का क्या कर पाएगा लाभ कमा पाएगा। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा मैं थोड़ी से क्वेश्चन को ही दोस्तों चेंज करूँगा। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अम्ल तथा पानी, अम्ल तथा पानी के 2 मिश्रणों, अम्ल तथा पानी के 2 मिश्रणों में क्या दिया गया है हमें दोस्तों, अम्ल एवं पानी का अनुपात दिया है। अम्ल तथा पानी के 2 मिश्रणों में अम्ल तथा पानी के अनुपात क्रमशः कितना है 2:5 तथा कितना लिख दूँ 5:8, 2:5 तथा 5:8 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी, यानी किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात, अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना हो दोस्तों 5:9 हो जाए। आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से दोस्तों आपसे वही वैल्यू पूछ ली गई है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है परिणामी मिश्रण का
अम्ल और पानी का अनुपात, 2 मिश्रण है तो दोस्तों इस बार दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक यानी 2:5 वाला मिश्रण है जिसमें अम्ल है, और दूसरा कितना है 5:8 वाला है, इसमें पानी है। इतना अम्ल है दोस्तों तो इतना पानी है, इसी प्रकार इतना अम्ल है तो इतना पानी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, इस बार हमें ये वैल्यू पूछी गई है अनुपात वाली, किस अनुपात में मिलाया जाए कि अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए परिणामी मिश्रण में। ये परिणामी दिया है हमें 5:9, ये दोस्तों इसका टोटल परिणामी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी तक हम क्या करते थे, इसका इससे डिफरेंस निकालते थे और इसका इससे डिफरेंस निकालते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, रेशियो आ जाता था। लेकिन ऐसे इसको तो ऐसे हम दोस्तों डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा मैं आपको इसमें से आपको दोस्तों 2-3 प्रकार से बता दूंगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे सॉल्व करना। तो देखिएगा पहले तो आप दोस्तों किसी एक ही मात्रा को लीजिए, या तो दोस्तों आप अम्ल को ले लीजिए या पानी को ले लीजिए, तो आपका आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से करूँगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं अम्ल को ले रहा हूँ, आप दोस्तों पानी को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली वैल्यू को ले रहे हैं तो पहली वैल्यू को ही लेना है। तो इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, देखिएगा दोस्तों 2 है, और टोटल मात्रा कितनी है, पहले पात्र में तो 2 ये है 5 ये है, तो कितनी है 2/7 हो गया। यानी कि मैंने इसमें अम्ल की मात्रा को लिया है, और दूसरे में भी किसको लूँगा मैं दोस्तों, अम्ल की मात्रा को ही लूँगा। तो 5 है, कितने में से है ये, टोटल 13 में से। इसी प्रकार ये कितने में से है, ये 5 ये है, कितने में से है ये 14 में से। अब दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, मैंने बताया इसमें से इसका आप डिफरेंस निकालिए और इसका इससे डिफरेंस निकालिए, आपका वही रेशियो आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है। देखिएगा निकालिए, इसमें से आप इसको माइनस करिए, तो जो मान बड़ा है आप उसी में से ही घटा करके लिखेंगे, ना कि दोस्तों छोटे में से। तो क्या हो जाएगा, ये मान बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए, और फिर इसमें से इसको दोस्तों क्या कर देना है, आपको घटा देना है। देखिए मैंने बताया ये मान बड़ा है तो घटाइए, 5/13 में से हमें किसको घटाना है, 5/14 को। फिर इसके बाद रेशियो निकालना है। तो अब ये मान बड़ा है 2/7, तो इसमें से इसको माइनस करिए 5/14 को। उम्मीद है आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिएगा मैं यहाँ लिखूँगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। तो इसमें से कितना हो जाएगा इनका, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका तो एलसीएम सीधा नीचे मल्टीप्लाई करके ही मैं लिख दूँ, 13 × 14, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। 70 कर दूंगा, यहाँ पर माइनस 65 कर दूंगा। कितना कर दिया मैंने, 65 कर दिया। इसी प्रकार रेशियो इसका इससे करिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया, माइनस 35 हो जाएगा, और इसमें से 7 × 14 हो जाएगा। तो देखिए इस 14 से ये 14 कट जाएगा मान। अब देखिए घटा करके क्या बच रहा है, यहाँ 5/13 बचा। रेशियो यहाँ से कितना बचेगा, कौन सा मान दोस्तों बड़ा था, ये मान क्या उल्टा मैंने लिख दिया। तो देखिए 28, और इसका तो एलसीएम वैसे भी 14 ही आता। तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 5/14 में से किसको घटाना है, 2/7 को। तो माइनस वाले को तो लेना नहीं है, तो इसमें से घटा के लिखिएगा। तो यहाँ से ये 14 तो एलसीएम आ गया, कुछ नहीं करना, ये 5 हो गया, -2 4, तो इस 14 से 14 कट गया। तो यहाँ से कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 5/13 हो जाएगा। तो कितने के अनुपात में मिलाना होगा इसको, 5/13 के अनुपात में मिलाना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में
आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया 2 मिश्रण हैं तो दोनों को अलग अलग लिख लिया। इसमें से आपको किसी एक ही भाग को लेना है। मैंने अम्ल को लेकर के सॉल्व किया है। या यदि आप इसमें से पानी को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा दूसरे वाले मान को 5, टोटल कितना है 7, तो इसमें से कितना रखना पड़ेगा 5 की जगह 8, तो 8/13, इसी प्रकार 9/14। तो इसी टाइप में सॉल्व करिए। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को और देखिएगा कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका मैं बता दूं बस दोस्तों। वो तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर अगले मेथड की चर्चा करूँगा। देखिएगा दूसरा प्रकार को देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में देख लीजिए, इसका टोटल निकालिए। तो ये कितना है 7, इस प्रकार से ये कितना है 13, ये कितना है 14। जब दोस्तों हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो इसको 7 को छिपाना पड़ेगा और इन दोनों का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और किसी एक मान को लेना है। तो किसी एक ही मान को लीजिए। यदि पहले वाले मान को ले रहे हैं तो पहले में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसका इस मान को छिपा लेंगे 7 को, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करके दोस्तों किस में मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 364, यानी 364 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके दोस्तों देख लेना, क्योंकि मैं तो मल्टीप्लाई करके ही रखा हूँ, तो मुझे तो दोस्तों पता है कि कितना आएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार इसका सरलतम रूप निकालना है तो इसको छिपाना पड़ेगा। 14 और 7 का मल्टीप्लाई करिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 490 आएगा। तो यहाँ 490 लिखिएगा। फिर इसके बाद इसका हमें निकालना है तो इस 14 को छिपा लें इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। बस अब दोस्तों कुछ नहीं करना, इसका और इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। इसी प्रकार इसका और इसका डिफरेंस निकालिए तो देखिएगा 490 में से 455 को आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 35 बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इस मान को घटाइए, जो मान बड़ा है 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसको काटिएगा तो 7 से कट जाएगा शायद, 7 5 35, 7 एकम 7, तो 5:13। तब भी इसका आंसर दोस्तों सेम ही आना है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों इस टाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास कोई अन्य तरीके हों तो उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा मैं इसी में से थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। जैसे दोस्तों देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ मैं लैंग्वेज को ही थोड़ा सा दोस्तों चेंज करूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का करा दूँ तो आपको समझने में और भी सुविधा हो जाएगी और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अम्ल की जगह क्या लिख दूँ, लोहा लिख दूँ और यहाँ पर तांबा लिख दूँ। इस प्रकार से यहाँ पर भी चेंज करूँगा। अम्ल की जगह क्या लिखना है, लोहा, इसकी जगह तांबा लिखना है। यहाँ भी जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया। यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं, अम्ल, लोहा तथा तांबे के 2 मिश्रणों में, यहाँ पर 2 मिश्रणों में लोहा तथा तांबे के अनुपात को मैं दोस्तों चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पर लिख दूँ 1:3:2। मैं छोटी सी दोस्तों संख्या लिख रहा हूँ जिससे आसानी से आपको समझा सकूँ। और यहाँ पर कितना लिख दूँ, ओवरऑल 1:2 लिख दूँ, 1:2 हो जाए तो देखिए क्या हो जाए, लोहा तथा तांबे का अनुपात। तो देखिए
ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया, आपको कुछ नहीं करना है। पहला 1:3 में है तो 1:3 लिख दिया, तो ये लोहा वाला हो गया। और तांबे का अनुपात पहला मिश्रण हो गया, दूसरा मिश्रण है 2:3 में तो 2:3 लिख दिया। इसी प्रकार ओवरऑल कितना है, इसको किस अनुपात में मिलाया गया है परिणामी मिश्रण में, कितना हो जाए 1:2 हो जाए। बल्कि इस 1:2 को दोस्तों आप नीचे नहीं रख देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन को समझिए क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाना होगा, यानी कि हमसे दोस्तों अनुपात ही पूछा जा रहा है। तो इसको इससे तो मैंने बताया आपको, इसको हमें ये मान ज्ञात करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी दोस्तों जस्ट मैंने बताया। तो आप पहली मात्रा को ले लीजिए, या दोस्तों आप इनका टोटल देखिए, तो देखिएगा इसका टोटल देखिए तो कितना आया था 4, इसका देखिए तो 5 आया, और इसका 3। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसको सरलतम रूप निकालना है, तो इस मान को छिपा लीजिए, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 15 ही आएगा। इसी प्रकार इसको छिपा लीजिए, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, और 2 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसी प्रकार इस मान को छिपाइए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए 20 और 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। बस दोस्तों इसका आपको डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा 4:5 अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़े से अगले टाइप की भी चर्चा कर लूँ, हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। 1-2 क्वेश्चन की और दोस्तों चर्चा कर लें, क्योंकि क्लास भी थोड़ी सी बड़ी हो रही होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और दोस्तों कन्फ्यूजन भी होती है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी कन्फ्यूजन बना करके नहीं चलना है। देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे लिख दूँ अगले टाइप का क्वेश्चन, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5:9 तथा 7 कितना लिख दूँ 11। 5:9 तथा 7:11 है। इन्हें किस अनुपात में मिला दूँ मैं दोस्तों, इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे इस टाइप में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखने में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। कह रहा है दूध और पानी के 2 मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, इतना इसे इस अनुपात में मिलाया गया है, तो परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात पूछा गया है। फिर से दोस्तों उसी टाइप में क्वेश्चन है जैसे हमसे उल्टा पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिएगा पहले मिश्रण को लिखिए। पहले कितना है 5:9, तो पहला लिख दिया 5:9
कितना हो गया, ये 9 हो गया। इसी प्रकार से अगले को लिखिएगा दोस्तों, तो कितना है 7:11 है। इसको 4:3 का अनुपात में बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आप इनकी मात्रा को सेम कर लीजिए, पहले पात्र की और दूसरे पात्र की। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका योग जितना आएगा और इसका योग जितना आएगा एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 और 9 का योग कितना हो गया 14। तो 14 से मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया था सेम करने के लिए हम यही कंडीशन अप्लाई करते थे, तो यही अप्लाई करेंगे। तो इसमें कितना आएगा 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इनकी मात्रा दोस्तों क्या हो चुकी है, समान हो चुकी है। अब इसको 4:3 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि पहले पात्र में है जो वो 4 का रेशियो रहे और दूसरे में 3 का रेशियो रहे। तो पहले पात्र में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 4 से। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें कितने से दूसरे पात्र में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कुछ नहीं दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो करिएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना हो गया 72 हो गया। अब 72 में से 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया और 35 1 36 हो गया। तो अब इसकी इसी प्रकार 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा। क्या मैं दोस्तों मल्टीप्लाई सही कर रहा हूँ या गलत? यदि ये मान कट रहे होंगे तो काट देंगे दोस्तों, तो और सिंपल हो जाएगा। देखिए 7 से 7 दूना 14 हो गया। क्या ये 2 से कटेगा 7 9, तो कितने से कट जाएगा ये मान बताइएगा। तो देखिए काट दीजिए पहले और सिंपल कर लें। 3 से कट जाएगा ये 6 बार में, 6 बार में कट गया। 2 से कट जाएगा ये 3 बार में और ये 7 बार में। अब तो कोई मान कट नहीं रहा है। तो दोस्तों अब मान कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 4 × 12 पंचे 60 हो गया, क्योंकि ऐसे में और सिंपल हो जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108 हो गया। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ 7 बचा है सिर्फ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 रेशियो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 77। तो इस अनुपात में मिला दिया। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी की अनुपात निकालना है। तो बस अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करिएगा इसका, इससे ऐड करिए तो कितना होगा देखिएगा 9 और ये 109 हो गया। और इसी प्रकार से ये 15 हो गया और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 और एक कैरी तो 18 185। क्या ये मान कट रहे हैं? यदि ये मान कट रहे होते तो इसको काट देते, तो ये मान कट भी नहीं रहे हैं। तो ये अपना प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको करा दूं तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सिर्फ मैं वैल्यू को ही चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पर लिख दूं मैं 1:3 लिख दूं। देखिएगा यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 1:3 तथा इसमें कितना लिख दूं मैं, इसकी जगह 7 की जगह तो 3/4 यानी कि 3:4 है। तो इसे किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? तो इसकी जगह कितना लिख दूं मैं 4 और 21। तो यहाँ पे कितना लिख दूं 4 और 21। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी सेम इसी टाइप में ही सॉल्व करना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लें। कितना है पहला 1:3, तो 1:3 किया। दूसरे में कितना है 3:4 है। तो मैंने बताया सबसे पहले इसको ही मात्राओं को सेम बनाइए, और सेम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है एक दूसरे का अपोजिट मल्टीप्लाई। तो 4 और 3 का 7 हो गया। यदि ये मात्रा सेम होती तो दोस्तों हम सेम नहीं बनाते। इसी प्रकार से इसका 4 से मल्टीप्लाई।
तो पहले पात्र में कितनी की मात्रा ली जा रही है, 4 की। कितने की है, 4 की। तो पहले में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 4 से कर दिया। दूसरे में कितने की मात्रा ली जा रही है, 21 की, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये काट दिया 3 बार में और ये 4 से कट जाएगा। अब देखिएगा आप सीधा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो यहाँ से कितना आया, 1/3 और इसमें कितना आया, 9/12, तो 12 लिख दिया। बस अब दोस्तों आपको ऐड करना है, तो कितना हो गया, 10 यहाँ से कितना हो गया, 15, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 × 10 हो गया, 5 × 3 = 15, तो 2/3 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारी क्लास होगी वो इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।